खबर इस वक्त हमारे पास है मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बड़ा हादसा हुआ। मुंबई आगरा एनएच पर नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ है। महाराष्ट्र जा रही बस नर्मदा नदी में गिरी है। बस में 40 यात्री सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया है, लेकिन 40 यात्री सवार थे इस बस में, जो कि नर्मदा नदी में गिर गई है। नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र की तरफ जा रही थी और ये बस हादसे का शिकार हुई है। 40 यात्री इस बस में थे। फिलहाल रेस्क्यू टीम्स वहां पर मौजूद हैं और इन सभी 40 लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशें लगातार शुरू है। लेकिन शुरुआत में जो जानकारी आ रही है कि इसमें 40 यात्री सवार थे। खरगोन के अंदर यह बड़ा हादसा हुआ है, जो कि नेशनल हाईवे पर एक बस नर्मदा नदी में जा गिरी है। बस हादसे का शिकार हुई है। आगे बढ़ते हुए नरोत्तम मिश्रा कुछ बोल रहे हैं, पर सुनते हैं। अभी बस को निकालने की कोशिश है। प्रवाह नदी की धार बहुत तेज है। 12 लोग उल्टा बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो बता रहे थे कि नर्मदा नदी में जहां पर यह बस गिरी है, चूंकि धार बहुत ज्यादा तेज है और ये तस्वीरें आप देखिए, नर्मदा नदी में इंबैलेंस हुई ये बस और नीचे गिर गई। 40 यात्री इसमें सवार थे और पानी चूंकि बहुत ज्यादा है, पानी का स्तर ज्यादा होने की वजह से भी और बहाव बहुत तेज होने की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। नर्मदा नदी में ये 40 यात्रियों से भरी हुई बस अचानक से गिर गई। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू करने की, लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में यह बड़ा हादसा हुआ है। ये बस जो है वो महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रही थी, उसी वक्त खरगोन में यह हादसा हुआ और इस पुल से होकर गुजर रही थी। जो पुल आपने देखा अभी तस्वीरों में, इसी पुल से यह बस गुजर रही थी। अचानक बैलेंस बिगड़ा और बस नदी में जा गिरी। नदी का बहाव, नदी की धार बहुत तेज है। नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी ये कहा गया। इसी हादसे से जुड़ी हुई उन्होंने जानकारी दी थी। इंदौर से पूना जा रही थी। इंदौर से लगभग 12 सवारियां उसमें बैठी थी। मां नर्मदा के पुल पर ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, ये जांच का विषय है। वो नदी में समाहित हो गई, नदी में गिर गई। 15 लोग बचा लिए हैं उसमें से, पर 12 लोग अभी जो निकले हैं वो नहीं बच पाए हैं। 50 से 55 सवारी होने की कयास लगाए जा रहे हैं। अलग अलग लोगों से जो बचे हैं उनसे बात करने पर रेस्क्यू टीम और अधिकारी सभी मौके पर पहुंच गए हैं। नदी में धार बहुत तेज है। बस को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। थोड़ी देर में और स्थिति साफ होगी। 50 से 55 यात्री सवार थे, 15 को बचा लिया गया, 12 को अभी नहीं बचाया जा सका है, ऐसी जानकारी मिल रही थी। कुलभूषण इस खबर पर ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं और इस चैलेंज को समझा जा सकता है कि बस का यहां से निकलना, बस से यात्रियों को निकालना, ये कितना ज्यादा चुनौती भरा है। कुलभूषण, नरोत्तम मिश्रा अभी बोल रहे थे कि 12 लोगों को बचाया नहीं जा सका, मतलब क्या उनकी मौत हो गई? देखिए, एक बड़ी चुनौती यहाँ पे प्रशासन के सामने है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल ही प्रशासन और जिले के कलेक्टर से फोन में बातचीत की है और क्रेन के माध्यम से बस को तो निकाल लिया गया है, लेकिन बस के अंदर तकरीबन 50 से 55 यात्री सवार थे। अभी तक जो है 14 के शव नदी से निकाल लिए गए हैं। लगातार जो है प्रशासन की टीम, गोताखोरों की टीम जो है नदी में जो यात्री डूबे हुए हैं उनकी तलाश में। कुलभूषण बस 10 सेकंड रुकिए। कुलभूषण बस 10 सेकंड रुकिए। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें ये अपडेट। कुलभूषण जो की जानकारी दे रहे हैं, ये बस जो हादसे का शिकार हुई है, 50 से 55 यात्री इसमें सवार थे और 14 शव निकाले गए हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को ढूंढा जा रहा है। कुलभूषण, अपडेट दीजिए, बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, अभी तक जो है 14 शव नदी से निकाले जा चुके हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर जानकारी आ रही है, मुख्यमंत्री लगातार फोन में प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क में जुटे हुए हैं। हालांकि क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार काफी तेज बारिश हो रही है, तो जो नदी का बहाव है वो काफी तेज है। तो तकरीबन 10 से 20 किलोमीटर दूर तक और दूसरे जिलों से भी जो है संपर्क किया जा रहा है। कुलभूषण, आप जानकारी दे रहे हैं कि बस को बाहर निकाल लिया गया है। ये भी एक बड़ी खबर है कि बस बाहर आ गई है। इसका
मतलब ये साफ है कि जो संख्या अभी नहीं मिल रही, यानी कि जो बचा लिए गए या फिर जिनकी मौत हो गई, जिनके शव बरामद हो गए, इसके अलावा बचे हुए जो लोग हैं वो नदी के बहाव में बह गए होंगे। आगे जो बैराज पड़ता है, आगे जो कट पड़ता है, वहां पर उस पानी को रोकना होगा। क्या तमाम वो एहतियात किए गए? गोताखोरों की टीमों को सर्च के लिए भेजना होगा। क्या वो टीम से पहुंच गई है वहां पर? बिल्कुल साफ तौर पे, क्योंकि दूसरे जिलों से भी जो है संपर्क किया जा रहा है। नदी का बहाव काफी तेज है बारिश होने की वजह से, और इंदौर से पुणे ये बस चलती थी। जो अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि इंदौर से तकरीबन 50 से 55 यात्री बस में सवार थे, और झपकी लगने के कारण जो है बस के ड्राइवर से बस अनियंत्रित हुई और सीधे तकरीबन 40 फुट जो है नीचे नदी में जा गिरी। क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी तक जो शव निकाले जा चुके हैं और जिनकी तलाश लगातार जारी है, दूसरे गांव से भी संपर्क किया जा रहा है। लगातार जो गोताखोरों की टीम है वो नदी में कूद के जो यात्री हैं उनकी तलाश पे जुटे हुए हैं, लेकिन अभी प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में। कुलभूषण, आप बता रहे हैं कि बस के ड्राइवर को नींद की झपकी लग गई, जिसकी वजह से हादसा हुआ, बैलेंस बिगड़ा और पुल के नीचे ये बस गिर गई। आप बता रहे हैं कि 50 से 55 यात्री इस बस में सवार थे। आप बता रहे हैं कि 14 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। अभी कितने लोगों को ढूंढना बाकी है? कुछ तो ऐसे होंगे जिन्हें सुरक्षित निकाला गया होगा। देखिए, अभी सुरक्षित जिन्हें निकाला गया है उनकी सूचना भी सामने नहीं आई है, क्योंकि जिस प्रकार से जब ये पूरा बस की दुर्घटना हुई, क्योंकि 40 फीट गहरे नीचे नदी के पुल से बस गिरी है और पानी का बहाव काफी तेज था और काफी गहराई में जो है ये बस गिरी है। हालांकि क्रेन के माध्यम से जरूर बस को निकाला गया है, किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस ट्रेवल्स की ये बस थी उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है और उनके द्वारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए थे उन कॉन्टैक्ट नंबर में भी लगातार फोन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी यात्रियों के फोन से जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन प्रशासन की टीम सभी यात्रियों को ढूंढने में, खोजने में लग चुकी है। और कुलभूषण, कितने लोग कहां से बैठे थे, इस बात की जानकारी मिल गई है क्या? जो शव बरामद हुए हैं उनकी शिनाख्त हो पाई है क्या? ये तमाम जानकारी उन शवों से जुड़ी हुई क्या है? देखिए, अभी फिलहाल ट्रेवल्स की जो एजेंसी है उनके माध्यम से बातचीत की जा रही है, क्योंकि जहां इंदौर से पुणे ये बस चलती थी और टिकट बुकिंग के साथ ही उनके फोन नंबर भी थे, तो उनके जो परिजन है उनसे संपर्क करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन उसके पहले प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि काफी तेज बारिश हो रही है, नदी का बहाव तेज है। तो फिलहाल जो यात्री बस में सवार थे, जो फिलहाल अभी लापता है, उनकी तलाश में प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है और दूसरे ग्रामीणों से भी जो है, अलग अलग गांव के ग्रामीणों से जो है प्रशासन के जो टीम है वो कुलभूषण, बाढ़ बारिश की वजह से नदियों का क्या हाल है, आधा हिंदुस्तान कैसे इस मार को झेल रहा है, ये लगातार तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं। अब जब आप बता रहे हैं कि नर्मदा नदी जहां जलस्तर बढ़ा हुआ है, बहाव बहुत ज्यादा तेज है, 14 लोगों के शव निकल गए हैं, बाकी लोगों के बारे में जानकारी कुछ है नहीं, ये कितना बड़ा चैलेंज है और अनहोनी की आशंका क्या बढ़ रही है वक्त के साथ साथ? किस वक्त यह हादसा हुआ था? कितने घंटे अभी हो चुके हैं जो तलाश जारी है लोगों की और लापता है लोग? देखिए, 3 से 4 घंटे फिलहाल अभी हो चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था और पिछले 4 दिनों से लगातार जो है मध्य प्रदेश में काफी तेज बारिश हो रही है और अलग अलग जगह से जो है दुर्घटनाएं की खबर भी सामने आ रही है। लेकिन एक बड़ी दुर्घटना, कुलभूषण आपको यहाँ पर रोकूंगा, एक बड़ा अपडेट हमें इसी हादसे से जुड़ा हुआ मिल रहा है कि नर्मदा नदी में बस गिरने से जो हादसा हुआ, यात्रियों से भरी हुई बस नर्मदा नदी में गिरी, 14 लोगों की मौत की एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 14 लोगों की मौत हुई है जिनके शव बरामद हो गए, क्योंकि देखिए बस जो थी, जो गिरी थी नीचे नर्मदा नदी में, वो से बाहर निकाल लिया गया है और 14 लोगों के शव उसमें बरामद हो गए हैं। लेकिन एक बड़ी संख्या है जो लापता हैं, जिनकी कोई अभी तक खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम्स वहां पर हैं, गोताखोर वहां पर है मौजूद। नर्मदा का इस वक्त बहाव बहुत तेज है, यही वजह है कि आशंका जताई जा रही है कि उनके शव काफी आगे बह गए होंगे या फिर उनके जो वो लोग काफी आगे बह गए होंगे। अब उनकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है कि वो किस स्थिति में हैं। तो फिलहाल गोताखोरों की टीम लगातार सर्च वहां पर कर रही है। 3 से 4 घंटे अभी तक हो चुके हैं। कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, मुझे एक बात जानकारी और दीजिए, कितने लोग सही सलामत बचाए जा सके और क्या उनमें से किसी भी चश्मदीद ने जानकारी दी कि यह हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ, जिस वक्त ये बस गिरी उस वक्त क्या हुआ था वहां पर?
देखिए अभी फिलहाल जो है सूत्रों के हवाले से ये पूरी जानकारी मिली थी, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अभी किसी भी यात्री को सुरक्षित बचाया नहीं जा सका है। हालांकि लगातार प्रशासन इस पूरे अमले की टीम है, जो गोताखोरों की टीम है, यात्रियों की तलाश में अभी जुटे हुए हैं। क्योंकि हमने जो जानकारी दी कि नदी में बहाव काफी तेज है, काफी तेज धारा में जो है नदी का जल स्तर बहता हुआ नजर आ रहा है, तो काफी दिक्कत प्रशासन की टीम को भी यहाँ पे जो पूरा अभियान चलाया जा रहा है यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का, इसमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बारिश का भी मौसम है और आसपास काफी कीचड़ होने की वजह से, और क्योंकि तकरीबन 40 फीट नीचे बस गिरी है, तो प्रशासन को थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है। लेकिन कुलभूषण आप रहिए हमारे साथ, हम तस्वीरें एक बार दिखा दें दर्शकों को, और अब इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। कुलभूषण बस 20 से 30 सेकंड आप रुकिए, ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दें। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की तरफ, यानी कि इंदौर से पुणे की तरफ ये बस आगे जा रही थी। जो अभी तक जानकारी है, शुरुआती जानकारी, ड्राइवर को नींद आई, नींद की झपकी लगी, जिसकी वजह से बस का बैलेंस बिगड़ा, और जो तस्वीरों में पुल दिखाई दे रहा है, उसी पुल के नीचे से नर्मदा बह रही है। यहीं इसी पुल से नीचे बस आकर गिरी, क्रेन के जरिए बस को तो निकाल लिया गया है, लेकिन कुलभूषण बता रहे हैं अभी एक भी शख्स की ऐसी जानकारी नहीं है जिसे सुरक्षित नदी से निकाल लिया गया हो। 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं, 14 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनहोनी की आशंका इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 50 से 55 यात्री इस बस में सवार बताए जा रहे हैं। मतलब अगर 14 के शव निकाले गए हैं तो करीब करीब ऐसे 40 लोग हैं जो लापता हैं, जिनकी तलाश हो रही है। और नदी में जो जलस्तर बढ़ा हुआ है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। कुलभूषण, अगर पानी में कोई डूबता है, तैरना भी आता हो, तो भी चैलेंजिंग है क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा तेज है। ऐसे में जो तैराकी जानता होगा वो भी किनारे पहुंच नहीं पाया होगा, और पानी में डूबना कुछ मिनट में ही इंसान की जान चली जाती है। ये अनहोनी बहुत बड़ी हो सकती है। करीब 40 लोग अभी भी लापता हैं। कह सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से आज एक ये बड़ी दुखद खबर है, बड़ी दुर्घटना है, और मुख्यमंत्री खुद इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रशासन से लगातार फोन में बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। आसपास के जो ग्रामीण वासी हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि आप नदियों के आसपास पहुंचिए। अगर कोई भी जो बस का यात्री है या वो तैर के बाहर निकल जाता है या फिर किसी पेड़ में फंस जाता है या पत्थर का सहारा लेके बाहर निकल जाता है, तो तत्काल रूप से उनकी मदद करिए। इसके साथ ही आसपास के जो जिले हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। वहां की भी जो प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार पिछले 4 दिनों से काफी तेज बारिश हो रही है और नदियों का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में डैमों का पानी भी जो है लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से और नदियों में जो पानी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पानी के जल स्तर के साथ साथ तेज बहाव की बात करें तो काफी तेज पानी जो है अपनी धारा में बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि गोताखोर जब नीचे उतरते हैं तो वो आसपास के एरिया को ही कवर कर पाते हैं, लेकिन पानी का तेज बहाव है। अगर बस जिस दौरान जब घटना हुई है उस समय बस से जो लोग जिन्हें तैरना आता है वो बाहर निकल चुके थे, लेकिन कुछ यात्रियों की जो अभी फिलहाल हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग इस तेज बहाव में बह चुके हैं, तो उनकी तलाश में अभी फिलहाल प्रशासन। अभी आपने कहा जो लोग तैरना जानते थे वो किनारे पहुंचे, मतलब क्या कोई बचा है? देखिए अभी फिलहाल प्रशासन, मैंने इसके पहले भी जिक्र किया कि प्रशासन उन लोगों की तलाश में जुटा हुआ है जो पानी में बह चुके हैं। हालांकि एक बड़ी चुनौती यहाँ पे प्रशासन के सामने आ रही है क्योंकि काफी तेज बारिश भी देखने को मिल रही है। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, आसपास के डैमों का पानी भी छोड़ दिया गया था कल तक, तो जल स्तर बढ़ चुका है। नदी का जो नर्मदा नदी है उसका बहाव जो है वो काफी तेज है। तो कुलभूषण, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तमाम जो लोग बहे होंगे वो काफी तेज बहाव में बहे होंगे और यही वजह है कि काफी दूर जा चुके होंगे। सर्च टीम्स भेजनी होंगी क्योंकि गोताखोर एक लिमिटेड एरिया को ही सर्च कर सकते हैं। गोताखोरों की टीम भेजनी होगी, सर्च टीम्स भेजनी होंगी। ये सारी तैयारियां वहां पर दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार सभी मंत्रियों को, जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी तत्काल मौके पे पहुंच रहे हैं। कलेक्टर पहुंच चुके हैं, एसडीएम सहित तमाम जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं और सामने से पूरा जो घटनाक्रम हुआ है
जो एनडीआरएफ की टीम है, जो प्रशासन की टीम है, जो गोताखोर है, वो नदी में उतर चुके हैं और सामने से एक तलाशी यहाँ पर की जा रही है नदी की। आसपास के जो ग्रामीण वासी हैं वो भी पहुंच चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक सिर्फ जो जानकारी हमें मिली थी कि 14 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन बचे जो यात्री हैं उनकी तलाश में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, लबालब नदियां भरी हुई हैं। जैसे कुलभूषण बता रहे हैं कि कई डैम ओवरफ्लो होने की वजह से उनका गेट खोला गया और इसी वजह से देश की कई नदियां जिनका जलस्तर बढ़ा हुआ है और यही नर्मदा नदी में भी इस वक्त हो रहा है। यात्रियों से भरी हुई बस नर्मदा नदी में गिरी, 50 से 55 यात्री थे, 14 शव बाहर निकाले जा चुके हैं, 40 के करीब लोग अभी भी लापता हैं। क्या लोग सुरक्षित बच पाएंगे, क्या कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, ये जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। एक बार सुनिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने क्या कहा। महाराष्ट्र सरकार की रोडवेज की बस थी, इंदौर से पूना जा रही थी। इंदौर से लगभग 12 सवारियां उसमें बैठी थी। मां नर्मदा के पुल पर ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, ये जांच का विषय है। वो नदी में समाहित हो गई, नदी में गिर गई। 15 लोग बचा लिए हैं उसमें से, पर 12 लोग अभी जो निकले हैं वो नहीं बच पाए हैं। 50 से 55 सवारी होने की कयास लगाए जा रहे हैं। अलग अलग लोगों से जो बचे हैं उनसे बात करने पर रेस्क्यू टीम और अधिकारी सभी मौके पर पहुंच गए हैं। नदी में धार बहुत तेज है, बस को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। थोड़ी देर में और स्थिति साफ होगी। नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ देर बाद स्थिति ज्यादा साफ होगी। अभी जो शुरुआती जानकारी आ रही है वो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 40 से 50 लोग थे। जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं हादसे की, वो बहुत ज्यादा आशंकित कर देने वाली है। और एक बड़ी संख्या इन लोगों में से होगी, जो क्योंकि 40 से 50 लोग थे, इसमें से एक बड़ी संख्या होगी जो नदी के तेज बहाव में बहकर आके चले गए होंगे और उनको सर्च करना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त होगी। कुलभूषण, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।